हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने पिछले 2-3 साल में जो एसएससी की एग्ज़ाम्स हुई है उसमें से चुने हुए हैं। आप जानते हैं एसएससी ने हाल ही में अपना एग्ज़ाम कैलेंडर इशू किया है, रिवाइज्ड एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है, जिसमें हमें ये पता चला है कि सिर्फ हमारे पास 1.5 से 2 महीने का समय बाकी है और अब सब परीक्षाएं एक के बाद एक होने वाली हैं। सबसे पहले जो परीक्षा है वो जून के पहले हफ्ते में जेई की एग्ज़ाम है, उसके बाद फिर जुलाई के पहले सप्ताह में सीएचएसएल की एग्ज़ाम है। तो अब हमारे पास परीक्षा की तैयारी के लिए कम समय बचा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी अभी आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक वीडियो सीरीज़ लेके आए, ये श्रृंखला लेके आए। इससे पहले भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ हम हमारे चैनल पे सक्सेसफुली रन कर चुके हैं। उसके सभी वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लेलिस्ट पीवाईक्यू प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, आपकी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आज के वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं उसमें लगभग सभी टॉपिक कवर किए हैं, जिससे कि आपके सभी टॉपिक एक बार फिर से रिफ़्रेश हो जाएं। इन वीडियोस को मात्र अटेंशन के साथ आप देख लेंगे और कुछ नोट्स बना लेंगे तो आपकी रीजनिंग की तैयारी 50-60% अपने आप हो जाएगी। इसके साथ साथ आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग को मुश्किल से आप दिन में 1 से 1.5 घंटे भी देंगे, जिसमें ये वीडियो देखना भी शामिल है, तो आपकी रीजनिंग की तैयारी दोस्तों काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है वो एनालॉगी से संबंधित है। हमें इसमें जो कहा गया है वो कहा गया है कि इन दोनों का आपस में जो लॉजिक लगा हुआ है KRZ और HOW का, उसी लॉजिक के आधार पे CUX के सामने कौन सा लेटर क्लस्टर आएगा वो हमको ज्ञात करना है। अंग्रेजी की वर्णमाला से संबंधित प्रश्न है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगेगा। हम हमारे हर एक वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? ABC से लेके XYZ तक 26 हमारे लेटर होते हैं। ए की फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू को हम बोल देते हैं 1, बी को बोल देते हैं 2, सी को बोल देते हैं 3, और इसी प्रकार X होता है 24 पे, Y होता है 25 पे और Z होता है 26 पे। सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू की कभी कभी हमको आवश्यकता होती है। उसमें हम क्या करते हैं, Z के बाद से फिर से ABC लिखना चालू कर देते हैं और उसमें क्या करते हैं, A को हम 27 बोल देते हैं, B को 28 बोल देते हैं, C को 29 बोलते हैं और यही क्रम जारी रहता है। कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। उसमें क्या होता है कि अगर दो लेटर दिए हुए हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का जो सम है, योग है, अगर वो 27 है तो वो एक दूसरे के अपोजिट पेयर होते हैं। जैसे कि देखिए B और Y, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, वाई की प्लेस वैल्यू होती है 25, दोनों को जोड़ने पे हमको 27 मिलता है। देखिए जैसे कि होता है हमारे पास डी और डब्ल्यू, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, दोनों को जोड़ने पे हमको 27 मिलता है। ये 2-3 कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमको अल्फ़ाबेट सीरीज़ के प्रश्नों में या अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रॉब्लम्स में उपयोगी होती हैं। एक चीज़ और है, जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आते हैं प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हम 90% क्वेश्चंस को इसी कॉन्सेप्ट से हल कर सकते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं हम कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। KRZ लिखा हुआ है, KR ये Z है, उसको कैसे कोडित किया गया है, HOW के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। K हो जाता है हमारा 11 पे, R हो जाता है 18 पे और Z हो जाता है 26 पे। ये फर्स्ट सीरीज़ की पहली सीरीज़ की प्लेस वैल्यू है। H है 8 पे, O है 15 पे और W है हमारा 23 पे। तो 11 से 8 पे आए मतलब कितना हुआ, -3 हुआ। 13 से 15 पे आए कितना हुआ, -3 हुआ। 26 से 23 पे आए मतलब -3 हुआ। अगर यही लॉजिक हम CUX में लगा दें तो हमको क्या मिलेगा, CUX। अब देखिए इसकी ये वैल्यू होती है 3, इसकी होती है 21 और इसकी होती है 24। इसमें से अगर -3 करेंगे तो 0 मिलेगा, इसलिए अब हम इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे ऊपर। 29 में से अगर हम 3 घटा दें, -3 कर दें तो हमको क्या मिलता है, 26 मिलता है। और 26 की प्लेस वैल्यू मतलब 26 पे कौन से लेटर की प्लेस वैल्यू होती है, अभी हमने देखा था Z होता है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो Z से शुरू होगा। Z से एकमात्र जो ऑप्शन शुरू हो रहा है वो कौन सा है, ZTV। तो ZTV हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे Z से एक और ऑप्शन है हमारे पास। तो अब देखते हैं यहाँ पे WU है 21, 21 में से अगर 3 घटा देते हैं हमको क्या मिलता है, 18। तो Z के बाद आएगा 18 और 24 में से 3 घटा देते हैं तो हमको मिलता है 21। तो यहाँ पे 21 पे क्या मिलता है, U मिलता है, ZRU। ये वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, ये वाला नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये फिर से फैमिली ब्लड रिलेशन का, फैमिली ट्री से संबंधित प्रश्न आ जाता है। इसमें हम कौन कौन से साइंस यूज़ करते हैं, कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करते हैं। मदर और फादर के लिए हम करते हैं वर्टिकल एरोज़ को,
इस प्रकार के वन साइडेड वर्टिकल एरोज को यूज़ करते हैं। ब्रदर और सिस्टर है तो हम उसके लिए कौन से ऐसे हॉरिजॉन्टल वन साइडेड एरोज को यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हस्बैंड और वाइफ है तो हम कौन से एरोज यूज़ करते हैं, हस्बैंड और वाइफ के लिए ऐसा टू साइडेड हॉरिजॉन्टल एरोज यूज़ करते हैं। मेल को हम प्लस के साइन से दिखाते हैं और फीमेल को हम माइनस के साइन से दिखाते हैं। ये सिंबल्स हमारे लिए उपयोगी होते हैं फैमिली ट्री ड्रॉ करने में। अब क्या कहा गया है, जी एस के दादाजी हैं, तो एस अगर यहाँ पे है तो ये उसके पिताजी हो जाएंगे। पिताजी का नाम अभी हमको नहीं पता है तो हम एक बॉक्स बना देते हैं। और जी जो है दादाजी हैं, तो दादाजी हैं तो ये यहाँ पे आ जाएंगे दादाजी, और दादाजी हैं इसलिए प्लस का साइन, ये पिताजी हैं प्लस का साइन। इस प्रकार की ये इन्फॉर्मेशन से हम ये ट्री ड्रॉ कर पाएँ। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, बी के केवल 2 पुत्र ई और एफ हैं। बी नाम का जो व्यक्ति है उसके कौन कौन से 2 पुत्र हैं, उसके पुत्र हैं ई और एफ। तो मान लेते हैं ये एफ है तो उसका भाई कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये सिर्फ 2 पुत्र हैं उसके, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, जी के केवल 2 पुत्र हैं ए और बी। जी के 2 पुत्र हैं ए और बी, मतलब एक पुत्र तो ये है और दूसरा पुत्र कौन हो जाएगा, दूसरा पुत्र अगर मान लेते हैं वो ये है, उसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं, तो वो इस प्रकार से इस व्यक्ति का भाई हो जाएगा। अब देखिए ए के कौन, जी के कौन से पुत्र हैं ए और बी, तो या तो ये व्यक्ति ए होगा और ये व्यक्ति बी होगा, या फिर ये व्यक्ति बी होगा और ये ए होगा। लेकिन जो बी है उसके 2 पुत्र हैं, कौन कौन से हैं, ई और एफ। तो यहाँ पे जो व्यक्ति वो बी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो उसका बेटा एस है, तो यहाँ पे कौन होगा, बी होगा। और उसके जो 2 पुत्र हैं वो कौन कौन से हैं, उसके पुत्र हैं ई और एफ। तो ये व्यक्ति कौन होगा, ये ए होगा। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है, एस के पिता कौन है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन हमारी प्रैक्टिस अगर काफ़ी अच्छी है तो हम ऐसे प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए ये वाले प्रश्न मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रश्न हैं। जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के प्रश्न आते हैं तो एकमात्र शॉर्ट ट्रिक हमारे पास इसमें अवेलेबल होती है, वो होती है हमारे डिवाइड का चिन्ह। हमारे पास जितने भी ऑप्शन है और उसमें डिवाइड का चिन्ह को एक्सचेंज करने को बोला है, बदलने को बोला है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड के चिन्ह से ऑप्शन शुरू करेंगे। अब पहले वाला ऑप्शन देखिए, उसमें क्या कहा गया है, डिवाइड और प्लस को एक्सचेंज किया आपस में। तो हम यहाँ पे इसको एक्सचेंज कर के लिख लेते हैं 12 गुणित 8, और डिवाइड की जगह क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे 36 बटे, अब प्लस की जगह डिवाइड आ जाएगा 3 माइनस 6। अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं बॉडमेस नियम से, 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 12 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 8 का अगर गुणा कर दें तो हमको मिलता है 96, 96 धन 12 माइनस 6। और आगे हल कर लेते हैं, ये हो जाता है 108 माइनस 6 बराबर 102, जो कि इस समीकरण का मान है 102। तो LHS बराबर RHS हो जाता है इस केस में। ऑप्शन नंबर ए की हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फिर से हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है डिवाइड के चिन्ह, उससे हमें हमारा उत्तर जल्दी से मिल गया। आगे चलते हैं, सिलोजिज्म का प्रश्न है। देखिए अब इसमें क्या कहा गया है, ये 2 स्टेटमेंट है, उसके बाद ये 3 कंक्लूजन है। जल्दी से वेन डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ऑल टॉयज आर पेन्स। मान लेते हैं ये वाला जो सर्कल है हमारा, ये टॉयज के लिए है। सभी टॉय क्या है, पेन है, तो पेन वाला सर्कल बाहर आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑल गेम्स आर पेन। अब ऑल गेम्स आर पेन, तो गेम भी इसके अंदर ही रहेगा। ये गेम के लिए हम जी लिख देते हैं। तो एक संभावना तो ये बन जाती है कि गेम और टॉयज का कोई आपस में कनेक्शन नहीं हो। दूसरी संभावना यहाँ पे क्या हो सकती है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकते हैं। मान लेते हैं ये गेम है और ये टॉयज हैं, तो ये पेन के अंदर इस प्रकार से हो सकते हैं। अब हमारे जो 2 कंक्लूजन है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जब भी वो एक वैलिड कंक्लूजन होगा। अब के देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो टॉय इज अ गेम, नो टॉय इज अ गेम। अब यहाँ पे देखिए गेम और टॉय इन दोनों में यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे तो ये वैलिड है, लेकिन इस केस में ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये वाली संभावना भी हो सकती है। तो अभी हम इसको डेफिनेटली नहीं कह सकते। फिर देखिए, नो पेन इज अ गेम, नो पेन इज अ गेम। अब यहाँ पे देखिए पेन का कुछ हिस्सा गेम में है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये तो मना कर रहा है, तो ये वाला कंक्लूजन भी इस गलत साबित हुआ। अब आगे चलते हैं, सम टॉयज आर गेम्स। तो सम टॉयज आर गेम्स इस केस में है और इस केस में नहीं है, तो ये वाला भी पूरी तरह से पूर्णतः सत्य नहीं है। हालांकि कंडीशन दोनों में है, या तो ये सही होगी या ये सही होगी। अब देखते हैं,
ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 फॉलो, उसके बाद ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, 2 तो नहीं है तो ये ऑप्शन भी रूल आउट हुआ, ऑल कंक्लूजन फॉलो ये भी रूल आउट हुआ, और ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, 2 तो निश्चित रूप से गलत है तो ये भी हो गया। सिर्फ एकमात्र ऑप्शन ये बच रहा है कि या तो ये सही होगा कि गेम्स और टॉयज आपस में कनेक्टेड नहीं है, या फिर गेम या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 फॉलो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए इस चित्र में हमें त्रिभुज गिनना है, काफ़ी अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल हम प्रैक्टिस के साथ काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक जो हम पहले की भी कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, अगर इस तरीके की एक आकृति है, त्रिभुज की एक रेखा एक कोण से सामने वाली रेखा पे जा रही है, तो हम नंबर दे देते हैं त्रिभुज को, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो हमको कितना मिलता है 3, तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 3 हो जाएगी। इसकी आकृति कहाँ पे दिख रही है, देखिए एक ये आकृति है, यहाँ पे हमको मिल रहा है, तो यहाँ पे से हमको कितने त्रिभुज मिल गए, यहाँ से हमको 3 त्रिभुज मिल गए। इसी को और आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे से हमको कितने, और ये बड़ी आकृति में देखें तो कितने त्रिभुज मिल जाएंगे, बड़ी आकृति से भी हमें 3 त्रिभुज मिल जाएंगे। इसी का विपरीत देखिए, एक यहाँ पे है ये आकृति मिल रही है, तो इसमें कितने त्रिभुज मिल जाएंगे, हमको 3 मिल जाएंगे। और इसी को आगे बढ़ा देते हैं हम, यहाँ पे ये हमने आगे बढ़ा दिया, तो अब यहाँ से कितने त्रिभुज मिल जाएंगे हमको, हमको यहाँ से भी 3 त्रिभुज मिल जाएंगे। और कहाँ पे देख सकते हैं, और इसके अलावा देखिए ये 4 कोने हैं, ये 4 कोने, मैं पुराना वाला मिटा देता हूँ और फिर से ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये वाले 4 कोने, एक, ये दूसरा, इसको देखिए ये तीसरा, और ये चौथा, तो ये 4 कोने हमको 4 त्रिभुज पे 4 कोने 4 कोनों पे 4 त्रिभुज मिल गए। और कहाँ पे मिल सकता है देखिए, तो अब ये कितना हो जाता है, इसके अलावा एक संभावना और बन रही, देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक आए और इस रेखा को यहाँ पे ऐसे मिलाया, या इस रेखा को यहाँ पे ऐसे मिलाया, तो एक त्रिभुज ये बन जाएगा इस साइड, और एक त्रिभुज इसका विपरीत ये वाला बन जाएगा। और कुछ दिख रहा है क्या दोस्तों, और देख लेते हैं, और तो नहीं दिख रहा, तो टोटल कितने हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 1 15 और 3 18, टोटल 18, 18 ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखिए एनालॉगी का प्रश्न है, 4 के सामने 69 लिखा हुआ है, 11 के सामने क्या आएगा ये देखना है हमको। तो 4 के सामने हमको क्या दिया हुआ है, 69 दिया हुआ है। हम जानते हैं जो 4 और 69 में काफ़ी बड़ा चूंकि अंतर है, तो 4 का घन क्या होता है, 64 होता है। 64 में क्या किया इन्होंने, 5 जोड़ दिया, तो हमको क्या मिला, 69 मिला। मतलब पहली संख्या अगर x है तो उन्होंने क्या किया है, x के घन में 5 जोड़ दिया है, ये लॉजिक लगाए। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 11, 11 का घन क्या हो जाएगा, 11 का घन और उसमें 5 जोड़ देंगे, 11 का घन होता है 1331, इसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 1336, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, फिर से प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेलर को कैसे लिखा हुआ है, TRAILER, इसको कैसे कोडित किया गया है, इसको कोडित किया गया है QPXGICO। इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, ये है हमारा 20, ये है हमारा 18, ये है हमारा 1, आई हो जाता है 9 पे, एल हो जाता है 12 पे, ई हो जाता है हमारा 5 पे, और आर हो जाता है 18 पे। जल्दी से इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ये हो गया 17, ये हो गया 16, ये हो गया 24, ये हो गया हमारा 7, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया 15। 20 से 17 पे आए मतलब कितना हुआ, ये 20 से 17 मतलब -3 हुआ, 18 से 16 -2, 1 से 24, इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू दिखे तो 27 से 24 -3, 9 से 7 -2, तो यहाँ पे क्या हुआ, शुरू में -3 -2, फिर यहाँ पे क्या हुआ -3, यहाँ पे -2, 12 से 9 पे आए -3, 5 से 3 -2, और उसके बाद देखिए 18 से 15 -3, तो कैसा सेट चल रहा है ये, -3 -2 -3 -2 और फिर -3 आया है। आलमीरा को कैसे लिखेंगे, ALMIRA,
AH। ये अभी यहाँ पे तो हम पूरा हल करके देख लेते हैं, लेकिन परीक्षा में आपको क्या करना है। अब A का आपको समझ में आ रहा है कि A में से 3 तो घटा नहीं सकते, तो सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू 27, 27 में से 3 घटाया तो हमने क्या मिलता है, हमको मिलता है 24। 24 पे क्या आता है x, x से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, x से शुरू हो रहा है 2 और 4, तो हमारा 1 और 3 तो रूल आउट हो गया। उसके बाद देखिए -2 करना है l में से, l कितने पे होता है 12 पे होता है, 12 में से 2 घटाया तो मिलता है 10, 10 मतलब क्या होता है j, एक्स जे किस ऑप्शन में है, एक्स जे हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है दोस्तों। इस तरीके से हम परीक्षा में ऐसे हल कर सकते हैं। पूरा भी हल करके देख लेते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 27 और 1, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 12, ये हो गया 13 पे, ये हो गया 9 पे, ये हो गया 18 पे, ये हो गया 1 और 27 पे, ये हो गया हमारा 8 पे। 3 घटाया 24 मिला, 2 घटाया 10 मिला, 3 घटाया 10 मिला, 2 घटाया 7 मिला, 3 घटाया 15 मिला, 2 घटाया यहाँ पे हमको तो क्या मिला, 27 में से 2 घटाने पे 25, और यहाँ पे 3 घटाया तो यहाँ मिला 5। जल्दी से लेटर लिख लेते हैं, एक्स जे जे जी ओ वाई ई, यही हमारा उत्तर है। आगे चलते हैं। अब देखिए फिर से अल्फ़ाबेट का है, तो अब हम क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। W हो जाता है 23 पे, V हो जाता है 22 पे, और X हो जाता है हमारा 24 पे, Q हो जाता है हमारा 17 पे, P हो जाता है हमारा 16 पे, और R हो जाता है हमारा 18 पे, K हो जाता है हमारा 11 पे, L हो जाता है हमारा 12 पे, सॉरी J हो जाता है हमारा 10 पे, और L हो जाता है हमारा 12 पे, G हो जाता है यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 पे, F हो जाता है 6 पे, और I हो जाता है 9 पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 23 से 22 मतलब -1 हुआ, 22 से 24 मतलब क्या हुआ, +2 हुआ, 17 से 16 -1 हुआ, 16 से 18 +2, 11 से 10 -1 और 10 से 12 +2, 7 से 6 -1 और 6 से 9 +3। देखने पे समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 में -1 +3 हो रहा है सभी में, बाकी सभी में -1 +2 हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। श्रृंखला है, श्रृंखला का देखते हैं। श्रृंखला में जब भी आती है हमारे पास क्या करते हैं, हम संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं। 18 से 94 पे आए मतलब ये कितना हो गया, 18 से 94 में 4 और 2 6 +6 हो गया। 94 से 106 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +12 हो गया। 148 से 178 पे आए मतलब ये कितना हुआ, +30 हुआ। तो अब 6 है, 12 है, 30 है, तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं x है, तो 106 और x के बीच का अंतर अगर 18 मिले, और x और 148 के बीच का अंतर हमको 24 मिले, तो ये 6 का पहाड़ा बन जाता है। ये देखिए 6 दूनी 12 तिया 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो अगर 106 में हम 18 जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, 124 मिलेगा, और 124 में अगर हम 24 जोड़ देंगे तो हमको 48 मिलेगा। तो 124 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। ये हमने कैसे ढूंढा, हमको यहाँ पे दिखा 6, यहाँ पे दिखा 12 और यहाँ पे दिखा 30, तो हमको ये सब क्लिक हुआ कि ये 6 का पहाड़ा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फिर से हम सीधे प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। D की प्लेस वैल्यू होती है 4, G की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 7, J की प्लेस वैल्यू होती है 10, और M की प्लेस वैल्यू होती है 13। 4 से 7 +3 हुआ, ये +3 हुआ। 7 से 10 +3 हुआ, 10 से 13 ये +3 हुआ। तो 13 में अगर +3 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। 13 में 3 जोड़ने पे हमको मिलता है 16, और 16 पे क्या होता है P, तो हमारा जो उत्तर होगा P से शुरू होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा रूल आउट हो गया। N हो जाता है हमारा 14 पे, Q हो जाता है हमारा 17 पे, T हो जाता है हमारा 20 पे, और W हो जाता है 23 पे। यहाँ पे भी +3 चल रहा है, 14 से 17 +3, 17 से 20 +3, 20 से 23 +3, और 23 में अगर हम जोड़ देंगे 3 तो हमको क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। और 26 पे क्या मिलता है हमको, 26 पे मिलता है Z। तो PZ मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी रूल आउट हुआ। K मतलब होता है हमारा, K होता है हमारे पास 11 पे, N होता है हमारे पास 14 पे, Q होता है हमारे पास 17 पे, और T होता है हमारे पास 20 पे। यहाँ पे भी +3 देखिए, 11, 14, 17 और 20, तो अब क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 मतलब WPZW, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार का कंटेंट हमारे चैनल पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप उस कंटेंट को देखिए, उस वीडियो को देखिए, आपकी रीजनिंग की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।